जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को एक अच्छा 10th सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देखिए। अगर 40 में सोशल साइंस में अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। 100% आप लोग को बिल्कुल बोर्ड में लड़ने वाला क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए। मात्र 40 क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिए। चलिए प्रश्न में देखिए। करा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की पर्सा था? MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए। 1 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न करा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री? तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक तरह से सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। मात्र 8 से 9 मिनट का वीडियो है। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत कि रूस का सम्राट? तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए 5 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद की खेड़ा कि चंपारण? 5 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। 6 नंबर प्रश्न करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? हाँ, 1916 ईस्वी में, 1917 में, 1918 ईस्वी, 1919? आप लोग याद रखिए 1916 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? हाँ, 1820 ईस्वी के, 1855 के, 1860 के, 1870? तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। चलिए करा कि हाँ, वेस्टर्न बुस्ट सम्मेलन किस वर्ष से हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1944 ईस्वी। प्लीज़ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। NCERT बुक का है, प्लीज़ एक तो आप लोग विश्वास करके पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का कि रूस का कि अमेरिका का कि इंग्लैंड का? तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का। रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। 11 नंबर प्रश्न करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आप लोग याद रखिए पुनः प्रतियोग संसाधन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर कि 200 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर कि 250? तो आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पंडित जवाहरलाल नेहरू? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए। 14 नंबर प्रश्न करा कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आप लोग याद रखिएगा 96.6%। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक की, असम की, उड़ीसा? तो आप लोग याद रखिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं की, सरसों की, चावल की, मटर? तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन सी, चावल एक खरीफ फसल, बाकी गेहूं, सरसों और मटर है जो रबी फसल का उदाहरण। 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी से पश्चिमी गलियारा एक सड़कों का वर्ग नहीं है। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना की, हाजीपुर की, मुजफ्फरपुर की, समस्तीपुर? तो आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 से 4 मिनट का और वीडियो पूरा जरूर देख लिया। कह रहा है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? तो आप लोग याद रखिए 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर बिहार की लंबाई भी है। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि जनता लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने, कि अब्राहम लिंकन ने, कि रूसो ने, कि ग्रीन ने? MVVI प्रश्न, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाले था। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। सारा NCERT बुक का है, प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। 100% बिहार बोर्ड में जरूर लड़ेगा। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो आप लोग याद रखिए 71 करोड़। कितना रखिएगा? 71 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न करा किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों को संदर्भ से सही कथन कौन सा है? तो आप लोग याद रखिए कौन सा? हाँ, लोकतंत्र विविधताओं को असमंजन, अवसर को लाभ को सक्षम में? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करा कि बिहार में पंचायती राज संस्था है एक स्तरीय कि 2 स्तरीय कि 3 स्तरीय कि 4 स्तरीय? तो आप लोग याद रखिएगा त्रिस्तरीय। चलिए 25 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। 26 नंबर प्रश्न करा भारत में 1977 में हर आम चुनाव में किसी पार्टी का कह रहा किस पार्टी का बहुमत मिला था? किस पार्टी का? तो आप लोग याद रखिएगा जनता पार्टी। जनता पार्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्लीज़ चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। करा कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है, तो आप लोग याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? गया, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। 29 नंबर प्रश्न करा सत्ता में भागीदार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो आप लोग याद रखिएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे गए समाज में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। दिमाग में पूरे क्वेश्चन को बैठा लीजिए। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय, बहुदलीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। 31 नंबर प्रश्न करा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में, तो आप लोग याद रखिए बिहार की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की, गोवा, तो आप लोग याद रखिए गोवा, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 32 नंबर प्रश्न करा बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर आपका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न करा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप लोग याद रखिए 25,494 रुपया। चलिए 35 नंबर प्रश्न करा कि वित्तीय संस्था के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 2, वित्तीय संस्था के प्रकार 2 होते हैं। 36 नंबर प्रश्न करा देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने? तो आप ये भी याद रखिएगा 2 ही हैं। चलिए प्रश्न 37 करा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो आप लोग याद रखिए उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 39 नंबर प्रश्न करा कि महासागर की तली पर होने वाली कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा सुनामी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक